नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने किया राजाखेड़ा का दौरा। भाजपा नेता हरिचरण सिंह की जानी कुशलक्षेम, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी की मुलाकात। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने मंगलवार को धौलपुर जिले के राजाखेड़ा का दौरा किया। मंगलवार को सड़क मार्ग से होते हुए सीएम राजाखेड़ा पहुंची, जहां उन्होंने भाजपा नेता हरिचरण सिंह के निवास पर पहुंचकर उनकी कुशलक्षेम जानी। करीब 45 मिनट तक उनके निवास पर ठहरने के बाद उन्होंने स्थानीय भाजपा नेताओं से मुलाकात कर उनसे बातचीत की। पूर्व सीएम राज्य का यह निजी कार्यक्रम बताया जा रहा है। इसी दरमियान उन्होंने श्री राम मंदिर जाकर दर्शन भी किए। भाजपा नेताओं से बातचीत के बाद राज्य सड़क मार्ग से आगरा की तरफ निकल गई। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख धौलपुर डॉक्टर धर्मपाल सिंह, राजपाल सिंह सहित अन्य परिवारीजन व राजाखेड़ा की पूर्व विधायक मनोरमा सिंह सहित स्थानीय भाजपा नेता मौजूद रहे। नाबालिग बालक के अपहरण मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। अपहरण के साथ की थी 1,20,000 रुपए की चोरी। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने एक नाबालिग बालक का अपहरण कर उसे डरा धमकाकर घर से 1,20,000 रुपए की चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाड़ी कोतवाली थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 4 जून 2025 को एक बालक लोकेश का अपहरण कर उसे डरा धमकाकर आरोपी उसके घर से लगभग 1,20,000 रुपए चोरी कर ले गए थे। इस संबंध में पीड़ित ने पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए निगरानी में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी और कस्बा बाड़ी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। पुलिस को 6 जून 2025 को सूचना प्राप्त होने पर अपहृत बालक को धौलपुर में गुलाबबाग के पास से दस्तयाब कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयासों के बाद सूचना मिली कि आरोपी कासोटी खेड़ा रोड हाईवे के पास किसी स्थान पर जाने की फिराक में खड़े हैं। इस पर पुलिस टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में 18 वर्षीय आकाश पुत्र शिवचरण ठाकुर निवासी चिलाचौद, 19 वर्षीय गब्बर पुत्र महावीर गुर्जर निवासी खटाने का पुरा बाड़ी सदर, 20 वर्षीय सुरेंद्र सिंह पुत्र केशव चंद मीना निवासी सिगोरई और 18 वर्षीय मोहित पुत्र बचोप सिंह ठाकुर निवासी महाराजबाग बाड़ी शामिल है। थाना प्रभारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्य, सीसीटीवी फुटेज और मानवीय सूचनाओं के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मामले में गहन अनुसंधान जारी है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। बुधवार को धौलपुर आएंगे कृषि और ऊर्जा मंत्री। केंद्रीय गृह राज्य कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी और राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बुधवार 25 जून को धौलपुर आ रहे हैं। भागीरथ चौधरी और हीरालाल नागर दोनों ही सड़क मार्ग से धौलपुर आ रहे हैं। जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना ने बताया कि भागीरथ चौधरी बुधवार सुबह 11 बजे और हीरालाल नागर दोपहर 3:30 बजे धौलपुर आएंगे। उन्होंने बताया कि भागीरथ चौधरी दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे एवं 25 जून आपातकाल काला दिवस के अवसर पर धौलपुर में भाजपा कार्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं काला दिवस पर लगाई जा रही प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे, जबकि ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जनप्रतिनिधियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे। जिला बनने से अब तक धौलपुर जिले में पहली बार शारदे विद्यापीठ ने दी एक साथ 4 मेरिटें। कला वर्ग इंग्लिश मीडियम में मोहिनी पचौरी ने 99% और स्नेहा ने 99% अंक प्राप्त कर राजस्थान के मेरिट में प्राप्त किया 5वां स्थान। कला वर्ग अंग्रेजी मीडियम में शारदे की चारुल परिहार ने 98% अंक प्राप्त कर किया जिला टॉप। कॉमर्स में निशांत सिकरवार ने 98% अंक प्राप्त कर शारदे स्कूल ने किया राजस्थान की 6वीं मेरिट पर कब्जा। कॉमर्स में ही सोनम परिहार ने 97% अंक प्राप्त कर धौलपुर जिले में गाड़ा शारदे का झंडा। विज्ञान वर्ग में तन्वी उपाध्याय ने 98%, अमन दुबे ने 97% अंक हासिल कर जिले में लहराया शारदे का परचम। रिया शर्मा ने 95% अंक प्राप्त कर बढ़ाया शारदे स्कूल का गौरव। शारदे विद्यापीठ स्कूल ने परीक्षा परिणाम में सबको पीछे छोड़ा। कला वर्ग, विज्ञान और वाणिज्य तीनों बोर्ड में पूरे जिले में सबसे अधिक 99% अंक शारदे स्कूल के छात्र छात्राओं के। विज्ञान वर्ग में जिला टॉप, वाणिज्य में जिला टॉप और कला वर्ग में जिला टॉप। एक बार पुनः शारदे बस बागी फर्स्ट
कला वर्ग में 3 छात्रों के 99%, साइंस में 98%, कॉमर्स में 98% देकर शारदीय विद्यापीठ ने विज्ञान वन में पूरे जिले में सर्वश्रेष्ठ बच्चा परिणाम देकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कॉमर्स में चला टॉप किया है, आर्ट्स में चला टॉप किया है। आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में भी 2 छात्राओं के 99% देकर कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान वरीयता सूची को छूने का काम किया है। धौलपुर का नाम राजस्थान के पटल पर चमकाने का काम किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम में मनीष कुमार ने 97%, रिया राठौर ने 96%, अंश शर्मा ने 95%, राहुल गुर्जर ने 95% अंक प्राप्त किए। शारदीय स्कूल के 90 से 99% तक 71 छात्र छात्राएं 100% परीक्षा परिणाम। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं अलग अलग संचालित। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम को टॉप करने वाला शारदीय विद्यापीठ एकमात्र स्कूल। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। निदेशक संग्राम पंडित। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा आगरा, ग्वालियर या दिल्ली। पहली बार धौलपुर शहर में आ गया है मोदी इंटीरियर, जहां है सारी सुविधाएं और वो भी सबसे बेहतर। सभी प्रकार की बिल्डिंग के नक्शे, उनका इंटीरियर व कंस्ट्रक्शन का कार्य वास्तु के अनुसार किया जाता है। पीवीसी पैनल, WPC लूवर्स, चारकोल आदि के लिए भी नहीं जाना पड़ेगा धौलपुर से बाहर। आगरा, दिल्ली से भी कम रेट में पैनल व उसका सामान यहाँ उपलब्ध है। फॉल्स सीलिंग, वॉलपेपर का भी किया जाता है कार्य। हमारे यहाँ प्लॉटिंग, मकान, कॉलम बीम, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, स्ट्रक्चर आदि के बनाए जाते हैं नक्शे। फ्रंट एलिवेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग, एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, साइट सुपरविजन, 3D मॉडल एवं एलिवेशन, घर में सीलिंग व दीमक का ट्रीटमेंट एवं मॉड्यूलर किचन आदि कार्य भी किफायती दर पर किए जाते हैं। बिल्डिंग से संबंधित सभी कार्यों के लिए संपर्क करें। तुषार मोदी, सिविल इंजीनियर, PWD कॉन्ट्रैक्टर। पता, राजनिवास पैलेस के सामने, राधा बिहारी रोड, धौलपुर। सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुम्हेरी, धौलपुर। क्लास प्ले ग्रुप से 12वीं तक, संकाय, बायो व मैथ्स। यहाँ है हरा भरा CCTV युक्त सुरक्षित कैंपस, बेस्ट टीचिंग स्टाफ, सुसज्जित साइंस प्रैक्टिकल लैब, कंप्यूटर लैब एवं रिच लाइब्रेरी, एयर कूल्ड क्लासरूम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स की सुविधा, स्पोर्ट्स व एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। राज्य स्तर पर स्कूल के विद्यार्थियों का खेलों में चयन। प्रतिवर्ष बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम। स्कूल के छात्रों का नवोदय, ओलंपियाड एवं नीट में चयन। समय समय पर विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण। बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा के साथ आसान फीस। तो अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए चुने सबसे बेहतर और मॉडर्न स्कूल। आज ही एडमिशन कराएं सतीश विद्या वैली स्कूल में। स्कूल का पता, सतीश विद्या वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल, NH 123, कुम्हेरी, धौलपुर। निदेशक डॉक्टर गौरव शर्मा, सचिन शर्मा। साइबर ठगी गिरोह का मुख्य आरोपी सागर गिरफ्तार। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर की थी करीब 22 लाख रुपए की ठगी। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी गिरोह के सक्रिय सदस्य सागर चौधरी को गिरफ्तार किया है, जिसने धौलपुर निवासी किसी परिवादी के साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम करीब 22 लाख रुपए की ठगी की थी। साइबर ठगी के इन पैसों से ग्रेटर नोएडा में लग्जरी लाइफ जी रहा था। साइबर क्राइम पुलिस को मुख्य आरोपी सागर चौधरी के बैंक खातों से करीब 28 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की शिकायतें होना भी पाया गया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन धौलपुर के प्रभारी CO सिटी मुनीश कुमार मीणा ने बताया कि ठगी के मामले में वांछित चल रहे आरोपी सागर चौधरी पुत्र ऋषि कुमार जाट, उम्र 23 साल, निवासी ग्राम बिसारा, थाना खेरा, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश को नोएडा से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। 12 सितंबर 2024 को धौलपुर निवासी एक परिवादी ने साइबर थाने में परिवाद दिया था, जिसमें परिवादी ने बताया कि उनके साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर करीब 22 लाख रुपए की ठगी की गई, जिस परिवाद पर मुकदमा दर्ज किया गया और जांच अनुसंधान शुरू किया। साइबर क्राइम थाना प्रभारी ने बताया कि अनुसंधान के दौरान परिवादी के बैंक खातों से जिन बैंक खातों में राशि स्थानांतरण की गई थी, उन बैंक खातों को फ्रीज कराया गया और संबंधित बैंकों को पत्र प्रेषित कर खाता धारकों को डिटेल मंगवाई गई। इसके बाद आरोपियों को चिन्हित किया गया। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपी अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर लोगों को टेलीग्राम एवं व्हाट्सएप ग्रुपों में जोड़कर उन्हें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बोलते और उन्हीं की गिरोह के अन्य सदस्य इन्वेस्टमेंट के 2-3 गुना रिटर्न के
स्क्रीनशॉट शेयर कर देते, जिससे अन्य लोग उनके झांसे में आकर उनके दिए अकाउंट्स में पैसे डाल देते, जिसके बाद आरोपी लोगों को फर्जी वेबसाइट पर ले जाकर उनके इन्वेस्टमेंट का कई गुना रिटर्न दिखा देते और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए बोलते। इसके बाद परिवादी द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट को वापस लौटाने के बोलने पर उनका अकाउंट बंद कर देते या उस वेबसाइट को बंद कर देते। साइबर क्राइम थाना प्रभारी मुनीश कुमार ने बताया कि आरोपी के बैंक खातों पर विभिन्न राज्यों से करीब 28 करोड़ रुपए की साइबर ठगी की शिकायत होना पाया गया है, जिसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए आरोपी के गिरोह के अन्य शेष सदस्यों को चिन्हित किया जा चुका है, जिनकी तलाश जारी है। इसके साथ ही गिरफ्त में आए आरोपी सागर चौधरी के कब्जे से 8 मोबाइल फोन, 33 एटीएम कार्ड, 6 चेकबुक, 17 बैंक पासबुक, 3 डायरी जिनमें पैसों का हिसाब और 1 कैश काउंटिंग मशीन को बरामद किया गया है। धौलपुर साइबर पुलिस थाने पर 14/24 प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें धौलपुर निवासी रामहरि शर्मा के साथ लगभग 22 लाख रुपए की साइबर ठगी हुई थी। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ये ठगी हुई थी। इस प्रकरण में पुलिस ने सागर चौधरी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया है। मुलजिम के कब्जे से, जो कि ग्रेटर नोएडा में एक फ्लैट लेकर शाही जिंदगी जी रहे थे और उसके साथी भी वहीं से ठगी के कार्यों को अंजाम देते थे। आरोपी के कब्जे से कुल 8 मोबाइल, 33 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक, 1 कैश काउंटिंग मशीन, 17 पासबुक और इसके अलावा 3 जो हिसाब की डायरियाँ लेन देन की हैं वो मिली हैं। इसके खातों पर लगभग 28 करोड़ रुपए की देश भर से ठगी की जो पोर्टल के माध्यम से सूचना है वो मिली है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान किया जा रहा है। विवाहिता ने फंदा लगाकर की खुदकुशी, जांच में जुटी पुलिस। 2.5 साल पहले हुई थी शादी। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव राजौरा में एक विवाहित महिला ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। फंदे से लटककर सुसाइड कर लिया। सूचना पाकर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और पीहर पक्ष को बुलाकर मामले की जानकारी दी। एएसआई गिरवर लाल ने बताया कि 2.5 वर्ष पूर्व आगरा के फतेहपुर सीकरी थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय पूजा पुत्री पृथ्वीराज की शादी गांव राजौरा निवासी महेश के साथ हुई थी। महिला का पति नोएडा में प्राइवेट जॉब करता है। सोमवार को पति नोएडा के लिए चला गया, जिसके बाद महिला ने खुदकुशी कर ली। ससुराल पक्ष के लोग उसे लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई गिरवर लाल ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले में मर्ग दर्ज की गई है। मकान पर जा गिरा विद्युत का जर्जर पोल, हादसा टला। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में विद्युत विभाग के आला अधिकारी एवं कर्मचारियों की मनमानी के चलते कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विभागीय अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं। प्रतिवर्ष विद्युत विभाग मेंटेनेंस के नाम पर लाखों रुपए खर्च करता है, लेकिन विद्युत व्यवस्था बदहाल बनी हुई है। आए दिन विद्युत के जर्जर पोल एवं तार टूटते रहते हैं। लोगों द्वारा विद्युत पोल या तार टूटने की सूचना विभागीय अधिकारियों को दी जाती है। इसके बावजूद भी कई घंटे तक समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण बसेड़ी जगनेर बाईपास मार्ग पर गैस गोदाम के पास से बाजार जाने वाले रास्ते में लगा हुआ पोल लगभग 1 महीने से जर्जर हालात में है, जिसकी शिकायत कॉलोनी वासियों ने कई बार विद्युत विभाग को दी, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी और रविवार शाम को जर्जर पोल कॉलोनी में स्थित एक मकान पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जिसकी सूचना भी लोगों ने विद्युत विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारियों को दी, लेकिन मंगलवार तक वह पोल उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि बरसात का समय है, ऐसे में दीवारों में करंट आने से कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। कॉलोनी वासियों ने अधिकारियों से समस्या समाधान की मांग की है। मामला ये है भाई साहब, आज तो 1 महीना पहले तो लट्टा टूटा था। जेसीबी से हमने कंप्लेंट लिखी थी, तो कंप्लेंट लिखने के बाद में हमने ये कहा था कि ये बात है कि ऐसे करंट फैलेगा, लट्टा टूट रहा है, और लट्टा गिर के 1 महीना तक सुनवाई नहीं की है। हमने कंप्लेंट लिखी 50 और कंप्लेंट लिखने के बाद में फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। फिर लट्टा गिर भी गया, तब क्या करें, हम सुबह करें काम करेंगे, रात में क्यों फोन कर रहे तुम? सुबह नहीं आए, कल भी नहीं आए वे, और कल भी नहीं आए तो हमें क्या परेशानी करें? करंट भी और फैले, इसमें कोई हादसा हो जाएगी, इसके जिम्मेदार कौन है? कौन है? बच्चे पढ़ने लिए आते हैं, आम रास्ता है, इसमें क्या चीज़ है? अरे कोई हादसा हो जाए, कोई जिम्मेदार है ना? ये ना तो यही है ना यही है ना, कोई सुन नहीं रहा है।
विभाग देंगे सर, कब देंगे सर, कब देंगे ये? अब आपके जाने पहचाने शोरूम पर गर्मियों के लिए एवं शादियों के लिए कपड़ों और जूतों का स्पेशल कलेक्शन, टी शर्ट, शॉर्ट्स, हाफ शर्ट, प्योर कॉटन की शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, लोवर, कार्गो आदि बच्चों एवं बड़ों के ब्रांडेड कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। हमारे यहाँ मुफ्ती, ब्लैकबेरी, ली कूपर, लिवाइस, किलर आदि देश के नामी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। इसके अलावा एडिडास, पूमा, रीबॉक आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के जूते भी मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, कोठी धौलपुर। अब धौलपुर में ही प्राप्त करें विशेष शिक्षा। प्रिय अभिभावक महोदय, यदि आपके लाडले छात्र छात्रा 12वीं पास हैं, तो उनको विशेष शिक्षक बनाना चाहते हैं तो धौलपुर कॉलेज में द्विवर्षीय कोर्स स्पेशल डीएड में प्रवेश दिलाएं। जिला मुख्यालय धौलपुर पर कॉलेज स्थापित, भारतीय पुनर्वास परिषद, भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। पिछले 3 वर्ष का परीक्षा परिणाम 100%, सीधा प्रवेश, नियम अनुसार योग्य एवं अनुभवी अध्यापकों से नियमित अध्यापन कार्य, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध। कुल सीट 35। प्रवेश के लिए तुरंत संपर्क करें। जीएसएस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पता जगदीश होटल के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। डायरेक्टर ब्रजेश मुखरेया। धौलपुर में खुला कार का स्पा सेंटर। आपके शहर धौलपुर में पहली बार हॉट जिन मोटर्स लेकर आया है कार डेकोरेशन, कार सर्विस एवं कार स्पा सेंटर। हमारे यहाँ कार की डेकोरेशन, कार की सर्विस, कार की धुलाई एवं बाइक की सर्विस एवं धुलाई की उचित व्यवस्था है। अब कार की एसेसरीज के लिए आगरा या ग्वालियर जाने की भी आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ आगरा व ग्वालियर की रेट पर कार की सभी प्रकार की एसेसरी मिलती है। एक बार सेवा का मौका जरूर दे। हॉट जिन मोटर्स, पता लवानिया मैरिज होम, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर मांगीलाल ठेकेदार। मोबाइल नंबर 9686 831 748। जिला कलेक्टर ने किया अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण, ग्राम पंचायत स्तर पर मिल रही योजनाओं की दी जानकारी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के प्रथम दिन मंगलवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने उपखंड धौलपुर की ग्राम पंचायत बरेठा पर आयोजित शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन कर प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं और वस्तु स्थिति की जानकारी शिविर एवं स्टॉल प्रभारी से ली और लाभार्थियों से संवाद कर फीडबैक भी लिया। उन्होंने अधिकारियों और कार्मिकों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पात्रता अनुसार और सरकार के मंशा अनुरूप लाभ प्रदान करवाए जाए। उन्होंने कहा कि पखवाड़े का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने राजस्व विभाग को आवंटित कार्यों, ग्राम विकास विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों के बैंक सत्यापन, आवेदन प्राप्ति और सर्वे कार्यों की समीक्षा की। साथ ही जल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, कृषि, वन, सामाजिक न्याय सहित अन्य विभागों की गतिविधियों की भी विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित ग्रामजनों से अपील की कि शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और पात्रता अनुसार सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। विशेष योग्य जनों के लिए पंजीयन शिविर आयोजित, प्राप्त हुए 70 आवेदन। चिन्हीकरण होने के बाद दिव्यांगों को मिलेंगे सहायक उपकरण। धौलपुर जिले के बाड़ी में तुलसीवन रोड स्थित पंचायत समिति परिसर में विशेष योग्य जनों के लिए पंजीयन एवं चिन्हीकरण शिविर आयोजित किया गया। धौलपुर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित शिविर मंगलवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक चला। शिविर में कुल 70 विशेष योग्य जनों ने आवेदन जमा कराए। इनमें से 29 दिव्यांगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए डॉक्टरों से जाँच करवाई। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी मुकेश गुर्जर ने बताया कि राज्य सरकार हर महीने ऐसे शिविरों का आयोजन कर रही है। प्राप्त आवेदनों में व्हील चेयर के लिए 5, ई रिक्शा के लिए 9, ट्राईसाइकिल के लिए 22 आवेदन शामिल हैं। इसके अलावा कान की मशीन के लिए 2, बैसाखी के लिए 1, चश्मा के लिए 1 और मोबाइल के लिए 1 आवेदन प्राप्त हुए। शिविर में चिकित्सा विभाग से ऑर्थोपेडिक से चिकित्सक डॉक्टर योगेंद्र सिंह और ENT चिकित्सक डॉक्टर महेश गुप्ता ने अपनी सेवाएं दी। समाज कल्याण विभाग से जूनियर अकाउंटेंट रमाकांत गुर्जर और वरिष्ठ सहायक प्रमोद कुमार सहित अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए चिन्हीकरण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी जो भी पात्र दिव्यांग हैं उनके लिए जैसे ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, हेयर एडिंग है, इनके लिए चिन्हीकरण करने के लिए अब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। और कैंप में
ऐसे दिव्यांग हैं जिनके अभी तक दिव्यांग सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, उनके सर्टिफिकेट भी बनाने के लिए यहाँ डॉक्टर साहब विराजमान हैं और वो भी कार्य किया जा रहा है। ये साहब 9:30 बजे से और 5 से 5:30 बजे तक कैंप चलेगा और जो अगर लाभार्थी आते जाएंगे तो कोई समय नहीं है, जब तक आएंगे जब तक चलता ही रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है मुकेश सिंह। हज यात्रा से लौटे मंसूर खान का किया स्वागत। धौलपुर जिले के बाड़ी बड़ा किला निवासी एवं पूर्व जिला उद्योग अधिकारी मंसूर खान और उनकी धर्मपत्नी सलमा बेगम हाल ही में पवित्र हज यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे हैं। उनकी वापसी पर जयपुर एयरपोर्ट पर उनके पुत्र महबूब खान पठान, सानू खान पठान, मोइन खान, आदिल खान और डॉक्टर साहिल खान सहित परिजनों ने उनका स्वागत किया। इधर बाड़ी घर पहुंचने पर उनके परिजनों, मित्रों, पड़ोसियों और नगर के गणमान्य नागरिकों ने पारंपरिक अंदाज में फूल मालाओं से स्वागत किया। इस अवसर पर खान परिवार द्वारा सभी आगंतुकों के लिए मिठाइयों का वितरण किया गया और एक विशेष दुआओं का आयोजन भी हुआ, जिसमें हज की कबूलियत और सभी के लिए खैर की दुआ की गई। मंसूर खान ने अपने हज अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह यात्रा मेरी जिंदगी का एक बेहद अहम और भावनात्मक पड़ाव रही। मक्का और मदीना की जियारत एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके पर फैयाज खान, डॉक्टर जहूर खान, मलिक जावेद खान, राज मोहम्मद उर्फ राजू, परवेज पठान, मुन्ना तरीन, मलिक इमरान खान, नईम खान सहित काफी लोग मौजूद रहे। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सेपो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय, सुरक्षित व संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय के 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक और 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया है। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परिणाम। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए स्कूल में विजिट करें। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें। विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। विशेष योग्यजनों की निर्वाचन में सहभागिता को लेकर हुई बैठक। विशेष योग्यजनों की निर्वाचन प्रक्रिया में 100% सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी ऑन एक्सेसिबल
इलेक्शन समिति की बैठक उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची के पंजीकरण की पात्रता रखने वाले जिले के समस्त विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण करना, मतदाता सूची में पंजीकरण कराना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र पर उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समुचित जानकारी देना, चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जागरूक करना एवं विशेष दिव्यांगजनों को निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में कोई समस्या होने पर उसका निराकरण करना है। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नवाचार द्वारा 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों, 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन एवं कोविड समन्वित मतदाताओं को फॉर्म 12D भरवाकर पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2023 एवं लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान वरिष्ठ जन एवं दिव्यांगजन मतदाताओं ने होम वोटिंग से मताधिकार का प्रयोग किया, जिससे दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ जन मतदाताओं के चेहरे पर खुशी व संतुष्टि देखने को मिली। उन्होंने कहा कि विशेष योग्यजन मतदाताओं को जिले के समस्त केंद्रों पर रैंप, पीने का पानी, रोशनी, शौचालय, हेल्प डेस्क आदि की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। विशेष योग्यजन मतदाताओं की सहायता के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर एनसीसी, स्काउट गाइड आदि के 2 स्वयंसेवकों की नियुक्ति एवं ट्राईसाइकिल व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, हुआ घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी क्षेत्र के धनोरा रोड पर एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल युवक को बाड़ी अस्पताल से धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बसेड़ी के होरीलाल का पुरा निवासी विनोद जाटव अपनी बाइक से धनोरा जा रहा था। रेलवे लाइन पटरी के पास स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। घायल विनोद ने बताया कि स्कॉर्पियो ने उसके पैर को कुचलते हुए मौके से भाग गई। स्थानीय लोगों ने घायल को निजी वाहन से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे धौलपुर रेफर कर दिया। युवक का पैर बुरी तरह लहूलुहान और फ्रैक्चर है। अस्पताल प्रशासन ने सदर थाना पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बूथ स्तरीय अभिकर्ता BLA नियुक्त करने के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट में किया गया। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं इसमें 100% पात्र व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने कहा कि जिले में सभी राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों द्वारा प्राधिकृत BLA 1 से समन्वय कर शीघ्र समस्त मतदान केंद्रों पर आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र फॉर्म ID BLA द्वितीय में बूथ स्तरीय अभिकर्ता की नियुक्ति कर प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य दल अपने राज्य के अध्यक्ष या सचिव से समन्वय कर जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में BLA 1 तथा BLA 1 से BLA 2 नियुक्त कराने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आगामी विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्रों में आयोग द्वारा अधिसूचित मतदान केंद्रों के सुव्यवस्थीकरण पुनर्गठन किए जाने की कार्यवाही करने के लिए आयोग के निर्देशानुसार 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का सुव्यवस्थीकरण किए जाने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए सुझाव या प्रस्ताव हो तो संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करें। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी हरिराम मीणा, DDICDS धीरेन्द्र सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मदन कोहली, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी, BSP के किशन सिंह अजानिया उपस्थित रहे। 29 जून को धौलपुर में होगा शारदे विद्यापीठ स्कूल का विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ। व्हाट्सएप पर 28 जून से पहले जल्दी भेजें अपने दस्तावेज। शारदे विद्यापीठ से मैं प्रदीप शर्मा आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं। शारदे विद्यापीठ जिला स्तरीय विद्यार्थी एवं शिक्षक सम्मान समारोह महाकुंभ का आयोजन दिनांक 29 जून 2025 को दोपहर 12 बजे लवानिया पैलेस में करने जा रहा है। 2025 की बोर्ड परीक्षा में धौलपुर जिले के किसी भी स्कूल में पढ़कर RBSC, CBSC, सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय में पढ़कर जिन विद्यार्थियों ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, 8वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड, B ग्रेड या 5वीं बोर्ड परीक्षा में A ग्रेड और B ग्रेड प्राप्त किए, वे सभी विद्यार्थी
शारदा विद्यापीठ के मोबाइल नंबर 9414375537 पर अपनी नेट वाली अंक तालिका और आधार कार्ड डालकर रजिस्ट्रेशन करावें। साथ ही वे शिक्षक जिन्होंने अपनी विषय में 100 नंबर देने का कारनामा किया है, अर्थात जिन शिक्षकों को 10 वर्ष से अधिक का अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वे रिटायर्ड हों या वर्तमान में कार्यरत हों, ऐसे सभी शिक्षक शारदा विद्यापीठ के इस मोबाइल नंबर पर अपना रजिस्ट्रेशन करावें और 29 जून इस महाकुंभ में सम्मान प्राप्त करें। यह एक अद्वितीय कार्यक्रम जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े शिक्षाविद, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेड़म साहब, मदन दिलावर जी मुख्य अतिथि होंगे। ऐसे अद्वितीय कार्यक्रम का हिस्सा बने। धन्यवाद। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। धौलपुर शहर का एकमात्र विद्यालय जहां प्रत्येक बच्चे का रखा जाता है पूरा ध्यान। गोविंद पब्लिक स्कूल, ओरेला रोड, रिको एरिया, धौलपुर। हम कुछ बच्चों पर नहीं, प्रत्येक बच्चे पर देते हैं ध्यान। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण। इसी का परिणाम है कि प्रत्येक बच्चे ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है बोर्ड परीक्षा। विज्ञान संकाय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद इस वर्ष कॉमर्स और आर्ट्स में भी प्रवेश प्रारंभ। जिले का एकमात्र ऐसा हॉस्टल जहां रहने, खाने और पढ़ने की सबसे सुंदर व्यवस्थाएं। बच्चों को मिलता है घर जैसा वातावरण। रात्रिकालीन विशेष कोचिंग कक्षाएं संचालित। प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र, बेस्ट फैकल्टी द्वारा अध्यापन। 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नीट एवं जेईई की फाउंडेशन क्लास साथ में निःशुल्क संचालित। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रारंभ। क्लासरूम, कंप्यूटर रूम व लाइब्रेरी आधुनिक तकनीक से लैस। एकमात्र स्कूल जहां पढ़ाई के साथ एनएसएस, प्रैक्टिकल क्लास, स्पोर्ट्स, सह शैक्षिक एक्टिविटी द्वारा बच्चों का किया जाता है सर्वांगीण विकास। साइंस की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी, सभी छात्र प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। दर्जनों छात्रों ने प्राप्त किए 90% से अधिक अंक। आर्ट्स और कॉमर्स में भी सबसे अच्छी फैकल्टी। हमारे स्कूल के इस वर्ष के बहुमूल्य रत्न सीनियर सेकेंडरी साइंस में पुष्पेंद्र कुमार त्यागी 97%, प्रमिला सोलंकी 96%, वर्षा राणा 95%, राघव शर्मा 93%, 10वीं बोर्ड में आरती बीना 98%, आशुतोष त्यागी 95%, आस्था गुर्जर 95%, गौरव गुर्जर 93%। कक्षा 5 और 8 में सभी बच्चों की सभी विषयों में ए ग्रेड। सीमित सीटें, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश। प्रधानाचार्य पिंकी शर्मा, निदेशक कल्याण शर्मा, पता रिको एरिया, ओडेला रोड, धौलपुर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा का जन्मदिन। धौलपुर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधान रामहेत कुशवाहा का जन्मदिन बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके निवास पर पहुंचे और केक काटकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर कुशवाहा की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान उपस्थित नेताओं ने उनके सामाजिक योगदान और क्षेत्र के विकास में दिए गए सहयोग की सराहना की। इस मौके पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, युवा कार्यकर्ता और स्थानीय गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया और क्षेत्र में सौहार्द एवं विकास के लिए मिलकर काम करने की बात कही। इस अवसर पर ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष सिब्बू दयाल लोधा, लोकेंद्र कंडेरा, बनवारी लाल जाटव, राजेश कुशवाहा, सुरेंद्र दरियापुर आदि मौजूद रहे। वर्षों पुराने जमीन विवाद का हुआ निपटारा, काश्तकारों में छाई खुशी। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरेली में मंगलवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय
संबल पखवाड़ा के तहत शिविर का आयोजन प्रभारी उपखंडाधिकारी बसेड़ी सुधा रानी मीना की उपस्थिति में आयोजित हुआ। शिविर में ग्राम बोरोली के निवासी भूरा, नेपाल सिंह, मुन्ना सिंह, अवधेश, गायत्री देवी आदि में जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। आपस में इनके बीच आना जाना नहीं था तथा एक दूसरे से बोलचाल बंद थी। शिविर से पूर्व इस बात की जानकारी मिलने पर गिरदावर भूपाल मीना ने अहम भूमिका निभाते हुए पटवारी प्रहलाद मीना और भुवनेश कुमार के साथ दोनों पक्षों से समझाइश की। इसके बाद शिविर में बुलवाकर तहसीलदार बसेड़ी ब्रजेश कुमार व नायब तहसीलदार जारगा चरण सिंह के निर्देशन में सभी भाइयों की जमीन का आपसी सहमति से बंटवारा किया गया। बंटवारा होने पर सभी काश्तकारों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई तथा सभी ने प्रशासन का धन्यवाद किया। इस मौके पर ऑफिस कानूनगो को रामनिवास, AOK मनीष, सरपंच अरविंद परमार, विकास अधिकारी बाबूलाल मीणा, वीडियो रमाकांत, हरीश, मुकेश, KK आदि उपस्थित रहे। एडीएम ने किया अंत्योदय संबल शिविर का निरीक्षण। धौलपुर जिले के राजीव गांधी सेवा केंद्र कोलुआ सेपो में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल शिविर का अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीना ने निरीक्षण किया। शिविर प्रभारी तहसीलदार सेपो नाहर सिंह उपस्थित मिले। छात्रावास अधीक्षक कोलुआ मोहन प्रकाश द्वारा बताया गया कि पेंशनर्स के सत्यापन 115 लंबित हैं। स्टाफ को डोर टू डोर जाकर पेंशनर सत्यापन का कार्य 100% करने के निर्देश दिए गए। सहायक अभियंता GVVNL पुष्पेंद्र चौधरी उपस्थित नहीं मिले। इनको कारण बताओ नोटिस उपखंडाधिकारी सेपो के माध्यम से दिलवाए जाने के शिविर प्रभारी को निर्देश दिए गए। पटवारी कोलुआ द्वारा बिना मौके पर गए हुए बिना सहमति के विभाजन कर रहे उक्त पटवारी को मौके पर जाकर आपसी सहमति से बंटवारा करवाने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा विभाग की टीम के पास KYC की सूचना उपलब्ध नहीं थी। ई-मित्र द्वारा बिना नेट कनेक्शन के मोबाइल से नेट चलाया जा रहा था, जिससे KYC नहीं हो पा रही थी। शिविर प्रभारी को उपस्थित पंजिका संधारित करने के निर्देश दिए गए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन